दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से। तो आज हम बात करेंगे श्री साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना सन 1910 की है। उस दिन हेमंत पंत श्री साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि साईं बाबा हाथ मुंह धोकर आंगन में टाट के टुकड़े पर रखी चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीस रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख न केवल हेमंत पंत बल्कि वहां उपस्थित सभी भक्तजन सोच विचार करने लगे कि बाबा का कोई परिवार भी नहीं है और जीवन निर्वाह भी वे भिक्षा मांगकर करते हैं, फिर उन्हें गेहूं पीसने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बाबा से कारण पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कारण कि साईं बाबा क्षण भर में रुष्ट जाते थे और क्षण भर में प्रसन्न हो जाते थे। बाबा द्वारा गेहूं पीसने की खबर शिरडी में सब तरफ फैल चुकी थी, इसलिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। बाबा को गेहूं पीसते देख भीड़ में से 4 स्त्रियां आगे आई और बाबा के पास पहुंचकर उन्हें हट करके वहां से उठाया और स्वयं गेहूं पीसने लगी। साथ ही वे साई लीला का गाना भी गाने लगी। उन स्त्रियों के ऐसे व्यवहार से पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन क्षण मात्र में ही स्त्रियों के भक्तिभाव देख प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते समय उन स्त्रियों ने सोचा कि बाबा के घर बार तो नहीं है, फिर वे गेहूं किसके लिए पीस रहे थे। भोजन तो उन्हें भिक्षा में मिल ही जाता है। वे पुनः विचार करने लगी कि बाबा बड़े दयालु हैं। हो सकता है कि वे हम लोगों की में ही आटा वितरित करने के लिए गेहूं पीस रहे हों। वे ऐसा सोचती भी थी और साई लीला का गाना भी करती जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। फिर उन्होंने सारा आटा इकट्ठा किया और चक्की वहां से हटाकर आटे के 4 भाग किए तथा अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगी। लेकिन तभी शांत मुद्रा में बैठे बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और उन स्त्रियों को डांटते हुए बोले, अरे तुम पागल हो तो नहीं हो गई हो? किसके बाप का माल समझकर तुम आटा उठाए ले जा रही हो? ये क्या किसी कर्जदार का माल है जिसे तुम इतने आराम से उठाए ले जा रही हो? फिर बाबा एकाएक सामान्य होकर बोले, अच्छा अब तुम ऐसा करो कि इस सारे आटा को गांव की सीमा पर बिखेर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। बाबा का ऐसा आचरण देख हेमंत पंत को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने शिरडी के उन लोगों से जो प्राय बाबा की सेवा में रहते थे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब उन शिरडी वासी साईं भक्तों ने हेमंत पंत को बताया कि गांव में हैजा फैला हुआ है। अभी जो आपने गेहूं पीसते देखा था वह वास्तव में गेहूं नहीं थे, बल्कि गेहूं के रूप में हैजा था जिसे पीस कर नष्ट कर दिया गया है। बात भी सत्य थी। देखते ही देखते हैजा समाप्त हो गया और शिरडी के लोग स्वस्थ व सुखी हो गए। ओम साई राम दोस्तों। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, गेहूं पीसने का रहस्य आपको बताऊंगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।